Hey, welcome to exercise 2.4, the question number 6. क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्यूशंस कर लिए थे, तो अब टर्न है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते हैं। ओके, तो जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हमें लर्न करनी है। पिछली वीडियो में मैंने सारी आइडेंटिटीज़ लिखी थी, वो स्क्वायर्स में थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अब जो है ये क्यूबिक इक्वेशंस में है, जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा यूज़ होने वाला है। फर्स्ट पार्ट बोलता है 2x + 1 क्यूब। तो इसमें देखकर ही आपको अगर याद होगी आइडेंटिटी तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्यूब वाली ही आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो इसमें है 2x + 1, प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो जो आइडेंटिटी 6 है वो कहती है अगर हमारे पास दो टर्म्स यानी दो वेरिएबल्स या दो कॉन्स्टेंट्स कुछ भी हो सकता है, x + y का अगर होल क्यूब है तो वो क्या होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें हर एक टर्म में प्लस का साइन मिलेगा। जो आइडेंटिटी 7 है वो क्या बोलती है, अगर x माइनस है बीच में और होल क्यूब है तो वो होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो इसमें सारे साइन माइनस के होंगे क्योंकि क्यूब है, क्यूब में माइनस का अगर हम क्यूब करते हैं तो आंसर माइनस ही आता है। ठीक है, माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक में प्लस था और क्यूबिक में माइनस साइन के साथ चलता है सारा माइनस। ठीक है, तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि यूजिंग आइडेंटिटी 6, नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको आइडेंटिटी याद है, अगर नहीं याद होनी ही चाहिए। x + y का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। प्रैक्टिस के साथ सब कुछ याद हो जाता है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना याद होगा और उतने ही आपके अच्छे स्टेप्स बनेंगे एग्ज़ाम में और फुल मार्क्स, कोई आपके मार्क्स कट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा हमने क्वेश्चन लिखा 2x + होल क्यूब। ठीक है, तो हमारा x क्या हुआ इसमें हमारा, तो हम लिख सकते हैं रिलेटिंग क्वेश्चन टू द आइडेंटिटी x = 2x एंड y = +1। ठीक है, तो हमने अब इसे एक्सपैंड करना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो इसमें x क्यूब यानी 2x का होल क्यूब प्लस y यानी कि 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स हमारे पास 2x है, y हमारे पास 1, x हमारे पास 2x है, y हमारे पास 1। ठीक है, तो 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब हुआ हमारे पास 8x³ प्लस 1, 3 2 ज़ा 6x और अंदर है हमारे पास 2x प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट हम अब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या बना, 8x³ प्लस 1 प्लस 6 2 ज़ा 12 और ये x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो x² बन जाएगा। ठीक है, पहले हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड टर्म से करेंगे और बीच में आएगा प्लस का साइन क्योंकि दोनों प्लस हैं। ठीक है, सो 6 1 ज़ा 6 और x, तो ये हो गया हमारा आंसर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर है, यूजिंग आइडेंटिटी 6 क्यूब वाली प्लस वाली। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे इसमें माइनस है 2a माइनस 3b होल क्यूब। क्लियर है, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी 7 x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसमें सारा का सारा माइनस आने वाला है। क्लियर, अब हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे कि रिलेटिंग टू a minus 3 by whole cube to the identity x is equals to 2a है और y is equal to 3b है। क्लियर है, माइनस तो है ही ना, आइडेंटिटी में माइनस है, इसीलिए मैंने y को सिर्फ 3b लिखा। अगर माइनस ना होता तो मैं y को -3b लिखती। क्लियर,
अब x माइनस वाई का होल क्यूब है तो x है हमारे पास 2a, y है हमारे पास 3b। ठीक है, तो अब हम एक्सपैंड करने वाले हैं, एक्सपेंडिंग दिस यूजिंग आइडेंटिटी। सो एक्स क्यूब इज 2a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स है हमारे पास 2a, y है 3b, x इज 2a, y इज 3b। 2a का होल क्यूब इज 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 27b क्यूब माइनस 3 टू ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 a इंटू बी 2a माइनस 3b। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब 18 टू ज़ा इज 36 a इंटू, अब यहाँ 1 है a, यहाँ पे भी 1 पावर है तो a की कितनी पावर हो जाएगी 2। एग्जैक्टली राइट, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, साइन आएगा माइनस का क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस इज माइनस। अब इसको इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, ये बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है। 18 थ्री ज़ा इज 54। अब a की पावर तो 1 है, यहाँ b की पावर 1 है और यहाँ बाहर भी एक b है तो b कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में प्लस है तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, करेक्ट प्लस वाली होगी ना। यूजिंग आइडेंटिटी 6 एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इसमें सब प्लस आएगा। खुद भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पहले पोज कीजिए सॉल्व कीजिए फिर आप आंसर चेक कर लीजिए। सो रिलेटिंग 3x 3/2x plus 1 whole cube to the identity x is equal to 3/2x and y is equal to 1, on expanding 3/2x plus 1 whole cube is equals to x का cube, x is 3/2x whole cube plus 1 का cube plus 3 into x is 3/2x and y is 1, x is 3/2x and y is 1, 3 का क्यूब इज़ 27, 2 का क्यूब इज़ 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज़ 1 प्लस 3 3 ज़ा इज़ 9/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 x प्लस 1। ऑन सॉल्विंग द ब्रैकेट 9 3 ज़ा इज़ 27 and 2 2 ज़ा इज़ 4 x1 so total is x square प्लस ये तो 1 ही है तो सारे साइन प्लस के हैं तो सारे साइन प्लस के आएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस प्लस इज प्लस। तो ये हमारा आंसर हो गया इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब हमें इसे इवेलुएट करना है 99 क्यूब को। हम 99 क्यूब करने बैठेंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन उसने बताया कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। क्लियर है, अब क्यूब है तो आपको आइडिया, हमने स्क्वायर्स में भी ऐसे किया था, हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी क्वेश्चन को हमने पहले देखा, सिंप्लीफाई किया, ठीक है, फिर करेक्ट आइडेंटिटी क्या थी वो उठाई। अब 99 का क्यूब है तो ऑब्वियसली कोई क्यूबिक टर्म हमें बनानी होगी कि x प्लस वाई क्यूब ऐसा कुछ बन जाए या x माइनस वाई का क्यूब ऐसा कुछ बन जाए, तो उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें पता है। क्लियर है, तो 99 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली 100 ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि 100 को यूज़ करना ईजी होता है। तो 100 माइनस 1 99 होता है। क्लियर, तो आपको ये ऐसा करना आ गया है कि हमें ऐसी कोई फॉर्म बनानी, क्यूबिक है तो हमें कौन सी एक्सपेंडेड फॉर्म क्यूब की पता है, वैसी वैसी हम बना लेंगे। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि वी कैन राइट 99 एज 100 माइनस 1। सो यूजिंग आइडेंटिटी 7 which says x minus y whole cube is equals to x cube minus y cube minus 3xy x minus y। ठीक है, तो हम लिख देंगे रिलेटिंग दिस क्वेश्चन टू द आइडेंटिटी x is 100 and y is 1 on expanding is equals to x cube is 100 cube minus y cube is 1 cube minus 3 into x is 100, y is 1
x is 100 minus y is 1. So 100 cube is, okay, 3 times 100 multiply 100 multiply 100, minus 1 का cube is 1 minus 300 and 100 minus 1. Okay, so the answer is 101,000 minus 1 minus 3,0,0,0,0, 4 zeros, minus minus is प्लस, सो प्लस 300. अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा ये. ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी 7 हमने इसको सॉल्व किया, एक्सपैंड किया, क्यूब निकाला 99 का. क्लियर है. ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे. अब 102 को हम 100 की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 100 plus 2. So we can write 102 as 100 plus 2. So on using identity 6, which says x plus y whole cube is equals to x cube plus y cube plus 3xy x plus y. So 100 plus 2 whole cube is equals to x का cube is 100 का cube plus 2 cube plus 3 into x is 100, y is 2, x is 100 plus 2. So 0 0 0 0 3 times 100 multiply 100 multiply 100 plus 8 plus 3 to the 600 and 100 plus 2. So this is 100008 plus 60000 प्लस 1200. तो जब आप इसे प्लस करेंगे, सबको प्लस ही करना है, आप कर सकते हैं. ठीक है, तो 8 यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, 0 फिर 2 फिर 1 फिर 601. ओके, क्लियर है. सो नेक्स्ट पार्ट 998 क्यूब. अब ये 100 तो नहीं है, 1000 के पास है, तो 1000 माइनस 2 होल क्यूब. तो इसमें क्या कर सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी माइनस वाली, दैट इज 7, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई. अपने आप सॉल्व कीजिए और फिर आंसर चेक कर लीजिए. सो दिस comes out to be 1000 cube minus 2 cube minus 3 into 1000 multiply 2, 1000 minus 2. So this is 0, 10 to the power 9, क्योंकि 10 to the power 3 है. ठीक है, तो 3 और ब्रैकेट के बाहर अगर एक और 3 हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 3 is 9. क्लियर है, तो इसीलिए टोटल 9 कर दिया. सो 10 to the power 9 आ गया, ये 8 हो गया, माइनस 3 to the 6, 6000 and this is 1000 minus 2, 10 to the power 9 minus 8 minus 6, 3 ये है 3 ये, तो कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, 6 to the 12,000. तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये. क्लियर, यूजिंग आइडेंटिटी 7. क्लियर है. अब क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमने इसको फैक्टर निकालने हैं, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था, उसमें हमने आइडेंटिटी को यूज़ किया था कि कैसी आइडेंटिटी जैसा दिखता है. तो वैसे ही हमने ये देखना है कि कैसी क्यूबिक आइडेंटिटी की जैसा ये दिखता है. तो हमें पता है सब प्लस है, तो कैसा हो सकता है, एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई. ठीक है, अगर हम इसे और ओपन करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करके, तो ये क्या बनेगा, 3x² प्लस 3xy². ठीक है, पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गई. तो हमें अब एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, ठीक है, और उसके फैक्टर्स हमने निकालने हैं. तो जब भी फैक्टर्स निकालने को बोले तो हमें क्या निकालना पड़ता है, कुछ ऐसा जिससे वो डिविजिबल हो सके. ठीक है, समथिंग उसके मल्टीपल्स हमने निकालने होते हैं. फैक्टर्स का मतलब क्या है, उसके मल्टीपल्स निकालो.
ठीक है, अब हमें रिवर्सिबल मैनर में ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। क्वाड्रेटिक में भी हमने ऐसे किया था, पहले सीधे सीधे वाले क्वेश्चन थे, फिर रिवर्सिबल मैनर में उसको फैक्टराइज करना था, तो वो आइडेंटिटी का यूज़ था। तो अब हमें इसको इससे रिलेट करना है। अब 8a³ को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब, कुछ ऐसी टर्म हमें बनानी है, ठीक है। 2a का होल क्यूब प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, b³ को b का होल क्यूब, तो हमारे पास x³ और y³ तो आ गया, ठीक है। प्लस अब 3x² y बनता है, तो ये है x² y, ठीक है, 3 लिखा। और x हमारे पास क्या है, 2a का स्क्वायर, y है हमारे पास b, तो क्या ये 12a² b बन रहा है, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 12, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। प्लस 3xy², x इज़ 2a एंड y² इज़ b, तो अब क्या ये 6ab² बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 3 टू ज़ 6, x हमारा ये है, y हमारा ये है, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि ऑन रिलेटिंग दिस टू द आइडेंटिटी दिस, वी कैन राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म एज 2a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b का होल क्यूब। क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, इन रिवर्सिबल मैनर यूजिंग द आइडेंटिटी। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, बस ये 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, क्लियर है। 3 बार है तो हम 3 बार इसको लिख सकते हैं, यही फैक्टर है इसका, 2a प्लस बी होल क्यूब से ही ये डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट ये है, तो अब हम इसको कौन सी आइडेंटिटी से यूज़ कर सकते हैं, x माइनस वाई होल क्यूब से, x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई। तब इसको जब हम खोलेंगे x³ माइनस y³ तो आएगा -3x² y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3xy², ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन के जैसे, ठीक है। तो हमने इसको बोलना है कि यूजिंग आइडेंटिटी दिस वी कैन राइट 8a³ एज 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब, अब माइनस, ठीक है, -3x² y, 3 लिखा, x² इज 2a², y इज b, तो क्या ये 12a² b बन रहा है, बिल्कुल, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 12 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो आ गई। अब है 6ab², तो यहाँ है प्लस 3, x इज 2a, x इज दिस, y इज दिस, सो y इज b, तो क्या ये 6ab² बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 3 टू ज़ 6ab², ठीक है। अब हम इसे यूजिंग आइडेंटिटी दिस कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब, सॉरी y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है b, सो द नेक्स्ट पार्ट इज 27 माइनस, तो हम रिवर्सिबल मैनर में आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, वही वाली जो x माइनस वाई का होल क्यूब है, उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, सारे माइनस के साथ, -3xy x माइनस वाई, ठीक है। तो अब हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको इससे रिलेट करेंगे, तो 27 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, माइनस 125 को 5a का होल क्यूब, ओके, 5 5 से 25, 25 5 से इज 125, क्लियर है। अब ये -135a, ठीक है, और यह 225a², जब हम इसे ओपन करते हैं -3x² y बनता है, और ये माइनस माइनस प्लस बनता है 3xy², ओके। तो प्लस वाली टर्म, माइनस वाली टर्म है 3x² y, तो हमने लगाया माइनस x², x इज 3² एंड y इज 5a, तो क्या ये माइनस का 135 बन रहा है, आप देखो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 5 ज़ा इज 135a, क्लियर है। प्लस 3, x इज 3 एंड y इज 5a², तो क्या ये 2 to 5a² बन रहा है, a² तो यहाँ से आएगा, 5 5 इज 25, 25 9 इज 2 to 5, क्लियर है। तो हमारा बिल्कुल ही एक्सपेंडेड फॉर्म इससे यूज़ करके हमने बना ली, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x क्या है 3 माइनस 5a का होल क्यूब, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ये इसके फैक्टर्स हो गए 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट भी सेम मैनर में रिवर्सिबल आइडेंटिटी आप यूज़ कीजिए, बनाइए, देखिए किसका ये होल क्यूब बन सकता है, सेम उसी में। लास्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट,
फोर्थ पार्ट आप कर सकते हैं, इजी है, सिंपल है। तो ये थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो तो ये मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। 27p का क्यूब, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होने वाली, बिल्कुल माइनस वाली, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, क्लियर। अब हम इसका यूज़ करके देखेंगे किसका क्यूब हम लिख सकते हैं। सो 3p होल क्यूब, बिल्कुल ठीक है। 1/216 इज़ 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216, ओके। 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब होता है 125, ऐसे, ठीक है। तो क्यूब्स और कुछ स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए। माइनस, अब 3, इसको एक्सपैंड कर लो, 3x² प्लस 3xy², क्लियर। अब -3x², माइनस x इज 3p² y is 1/6 plus 3 x is 3p and y² is 1/6²। तो ये क्या, ये बन रहा है -9/2p², बिल्कुल। 3 3 ज़ा, ये बनेगा 3 3 3 ज़ा इज 9p² इंटू 1/6, ठीक है। सो 3 2 ज़ा 6, तो क्या बनेगा, ये 9/2p² बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट, ये वाली टर्म हमारी क्लियर है। प्लस 3 इंटू 3p प्लस 1/6 इज 1/36 एंड 3 1 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा, तो ये बन रहा है 1/4p, बिल्कुल करेक्ट। तो अब हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब, x इज 3p माइनस वाई इज 1/6 का होल क्यूब। सो ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म, फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्लियर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये वाली जो आइडेंटिटी है क्यूबिक वाली, ठीक है। तो आप देखिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आइडेंटिटी यूज़ कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ in the next video. Okay, till then, thank you, take care, bye bye.